बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं या मेरे पेशेंट आके मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जो कि शुगर वालों मरीजों को जो है वो मना है। जी हाँ, बहुत सारी सब्जियां ऐसे भी हैं जिनमें आलू है, मकई है और बहुत सारी सब्जियां हैं जिनमें जो है कार्ब्स या नशास्ता की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और वो मना होती है। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जो बनी ही शुगर वाले मरीजों के लिए हैं। मतलब अगर वो खाएंगे तो ना सिर्फ उनकी शुगर कंट्रोल होगी बल्कि उनकी ग़िज़ाइयत और उसमें जितने भी अजनास हैं उनके ज़रिए उनकी बॉडी में जो कमज़ोरी है वो बिल्कुल दूर होगी और उनकी शुगर बहुत अच्छी होगी और वो उनके गुर्दे और जिगर को बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल में रखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं जो है सब्जियों के बारे में बात करूंगा कि वो कौन सी सब्जियां हैं जो कि आपकी ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करेंगी बल्कि ताकत भी मुहैया करेंगी। तो इन सब्जियों में जो सबसे पहले सब्जी है वो है खीरा। आजकल क्योंकि 12 महीने आपको खीरा अवेलेबल है तो खीरे के बारे में मैं बताता चलूं कि इसमें 96% जो है वो पानी होता है, जो कि आपके गुर्दों से जो है वो डाययूरेटिक ऐसे काम करता है गुर्दों के ऊपर। और अगर आपकी शुगर बढ़ जाए तो वो यूरिन के जरिए उसको खारिज करवाता है। इसके अलावा इसमें लिग्निन भी होता है और बीटा कैरोटीन भी होती है जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। दूसरे नंबर पे जो सब्जी है वो है बंद गोभी, खासकर पर्पल कलर की यानी कि जामुनी रंग की जो बंद गोभी है वो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी है। वजह ये है कि इसमें जो है एंथोसायनिन्स होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये दिल वाले मरीजों के लिए बहुत अहम है क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और खून के लोथड़े बनने के और नालियों की ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है जिसकी वजह से कार्ब्स की मिकदार बॉडी के अंदर नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा इनमें विटामिन और सी और के की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे जो सब्जी है वो है फूल गोभी। जी हाँ, फूल गोभी में भी फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से ये ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देती है। चौथे नंबर पे जो सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ही कम है। इसमें जो है वो लाइकोपीन होती है जो कि आपकी शुगर को बिल्कुल बढ़ने नहीं देती। तो कोशिश करें कि आजकल सैलड में जो है वो बंद गोभी और जो टमाटर है वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। पांचवें नंबर पे जो सब्जी है वो है गाजर। आल्दो गाजर जो है वो मीठी होती है लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होता है और इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि विटामिन ए देता है। तो शुगर के मरीजों के लिए उनकी आंखों के लिए विटामिन ए और बीटा कैरोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि सैलड में आप जो है वो डेली सब्जी और उसमें जो है आप गाजर का इस्तेमाल लाजमी करें। छठे नंबर पे जो सब्जी है वो है पालक। पालक के बारे में आपको आगे भी पता है कि इसमें जो है वो कार्ब्स की मिकदार बहुत कम होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इनमें मैग्नीशियम की मिकदार और कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसमें जो है वो पट्टों का खिंचाव दूर होता है पालक खाने से और आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी। जब नींद बेहतर हो जाएगी तो कार्टिसोल नहीं आएगा और शुगर स्पाइक नहीं करने पाएगी। नंबर 7 पे है वो है ब्रसेल स्पॉट्स। ये बिल्कुल बंद गोभी की तरह होते हैं लेकिन इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम होता है। तो कोशिश करें कि इसको भी हफ्ते में 1-2 बार लाजमी पका के करें। और आखिर में जो सब्जी है वो इंतहाई मुफीद है। अगर आप उसका जूस बना लें हफ्ते में 2 बार या फिर वैसे पका के खा लें क्योंकि इनमें सल्फोराफेन होता है और वो सब्जी है ब्रोकली। ब्रोकली जो है वो बहुत अच्छी, आप इसको सिंपल जो है भून के भी खा सकते हैं तो आपकी शुगर जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल होगी। दोस्तों आखिर में कुछ सब्जियां हैं जैसे आलू है, मकई है, इसके अलावा शकरकंदी है। इन सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और आप जैसे भी खाते हैं तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक करती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप ये सब्जियां खाएं तो आप इनके साथ प्रोटीन वाली ग़िज़ा लाजमी खाएं और जितना हो सके प्रोटीन ज़्यादा खाएं और इन सब्जियों का इस्तेमाल कम करें ताकि आपकी जो शुगर है वो स्पाइक ना कर सके। इसके अलावा अगर आप मेथी पका के खा सकते हैं, इसके अलावा कद्दू खा सकते हैं और बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि आप पका के खा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।